हूँ डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कहती हूँ डीके जी मेरे साथ में देखिए दोस्तों कि आज देखिए पूरा क्या मतलब कि ऐसा क्यों क्या हालत हो गई देखिए, मेरा नाम हुआ ब्रजकिशोर सिंह चौहान, अधिवक्ता समस्तीपुर। मैं गरीब गुरबा के बहू बेटियों को इज्जत लूटने वाले के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ और बिना फीस के अपना विधि सलाह देता हूँ। उसी कड़ी में एक विद्यापति नगर थाना के सिमरी गांव के निवासी इंद्रजीत राय की बेटी के साथ 4 अपराधियों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसका मुकदमा नहीं हो रहा था तो बहुत प्रयास के बाद श्रवण बाबू की कृपा से हम पटना लेकर के आए थे। जब चैनल सब में निकलने लगा तो उसका महिला थाना कांड संख्या 40/2021 दर्ज हुआ। उसी कड़ी में एक कहार जाति के हैं राम कुमार शाह, उनकी बेटी को 4 बार गैंग रेप किया अपराधियों ने, मंचलों ने, समांतियों के बाल बच्चों ने। उनका भी मैंने विरोध किया। हुआ ये कि कल 28/2/2024 के 10 बजे दिन में विद्यापति नगर थाना के गढ़ से चौराहे पर हम अनायास समस्तीपुर जाने के लिए पहुंचे, टेम्पू के आशा में थे। उतने में क्या हुआ कि गांजा और दारू बेचने वाला जिसके भाई को महिला थाना कांड संख्या 40/2021 में मैंने सजा करवा दिया, नेचुरल लाइफ सजा हुआ। एडीजे 6 कैलाश जोशी के न्यायालय से 30 जनवरी 2024 को उसका भाई और कई गुंडों ने यानी 40-21 के अपराधियों के द्वारा और 28-20 महिला थाना कांड संख्या 28-20 के अपराधियों द्वारा षड्यंत्र रच करके हमको जान मारने का भयानक प्रयास किया। लोहे के रड से कपार फाड़ दिया, बाह से फिर रोके तो बाह फट गया, हाथ मैंने पीठ फाड़ दिया और जान ही मार रहा था। जब तक पिस्तौल लाने गया और सैकड़ों आदमी के बीच में तो हम किस वहाँ के कोई गुंडा मवाली मतलब कि वहाँ के कौन है वो बाहुबली है क्या? हाँ, बहुत बड़े बाहुबली हैं। ललन सिंह का बेटा है सौरभ सिंह और उसी का भाई गौरव सिंह को नेचुरल लाइफ सजा हुआ है। कौन सा कास्ट? वो है दोनवार भूमिहार जाति का है और जुल्मी जमींदार और सामंतवादी है। और वहां पर जितना सामंतवादियों है माने सामंतवादी है मंचला होता है क्या हाँ वहाँ पे? हाँ, तो तब न गरीब गुरबा के बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार 4-4 बार उठा लेना और उसके बाद 4-4 दिन रखना और कोई पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं किया, तो महिला थाना के भी कार्रवाई नहीं किया। वारदात ये कहाँ पर हुआ था? किस तरह मतलब कि ले गया घर से उठा करके ले गया? हाँ 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 हाँ, घर से उठा करके उस लड़की को ले गया, निधि कुमार। महला फुसला करके कितना नहीं, घर से जबरन उठा के ले गया, जबरन उठाया? जबरन उठा करके 4 बार उठाया कहार जाति का जो राम कुमार शाह है उसकी बेटी नेहा को, और चारों बार 10-10 दिन 20-20 दिन गैंग रेप किया। और विद्यापति नगर का थाना प्रभारी परसुंजय जी वो जो है उसको करवाने में हम भूमिका अदा किए। तब जो है महिला थाना केस किया और वो केस भी नहीं किए, उसके केस बिगाड़ने के लिए सारा खेला किए। और उसी का जब मैंने पार्टी मने मने विधि विधि के तहत पक्ष लिया कि उन गरीबों को न्याय मिले, तो मुझे इस पृथ्वी से हटा देने यानी जान मार देने का योजना तमाम सामंतवादी बनाया और मेरे ऊपर रड से प्रहार किया, लूट लिया। बीच सड़क पर जब थाना प्रभारी को मैंने आग्रह किया तो मैंने फिरोज आलम अभी तक मुकदमा नहीं किए हैं और हम मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। आपके समक्ष हम आपकी महान कृपा है कि कम से कम इतना महान न्यूज जो है आप लोग देने के लिए मतलब जो है तैयार हुए हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। गरीबों की लड़ाई अब कौन लड़ेगा? माननीय नीतीश कुमार की कृपा से। लड़की क्या थी? नाबालिग थी? नाबालिग थी, 13 साल की थी। 13 साल की लड़की को 4-4 बार जो है गैंग रेप हुआ और उसको 4 दिन तक मतलब जो है धानुक समाज की जो लड़की है नेहा कुमारी को, इंद्रजीत राय की बेटी को रखा और 1.5 महीना बाद हम अपना जान पर लेकर के पटना ला करके धरना प्रदर्शन की धमकी दे करके आत्मदाह का घोषणा करके उसका मुकदमा हम करवाए। उसको सजा तक मतलब जो है मिल गया है दूगों के। इसी के रिवेंज में हमको जान मारने की कोशिश किया है और वहाँ का प्रशासन अभी तक हम बिहार समाज से आते हैं जो जिनको जेल हो गया उनका क्या नाम है? गौरव सिंह। गौरव सिंह। हाँ, पिता का नाम ललन सिंह। और क्या कौन थे? और भी है मैंने मतलब कि 2 को जेल में गए हैं ना? हाँ, 2 को हुआ है सजा। क्या नाम बताए? एगो तो गौरव सिंह है, एगो ललन। वो ललन सिंह का बेटा हुआ गौरव सिंह। सौरभ सिंह मेरे साथ में कांड किया है और भी लोग थे। और पूरा गांव के समस्ती कौन सा गांव बताया आपने? सिमरी आलमपुर। सिमरी आलमपुर हाँ, गढ़ सिसई में मेरे साथ में घटना हुआ है।
और ये लोग जो है गरीब गुरबा को जीना देना नहीं चाहते हैं। वो भी उसकी बच्ची कहाँ है? अभी बच्ची तो घर पर है, जो सजा हो गया उसको भी जा करके धमकी देता है। तो वो बेचारी डीएसपी साहब का हम नंबर दिए हुए हैं, एसपी साहब का नंबर अगर दिए हुए हैं। अगर आपने इस तरीके से खुलेआम अगर अपने बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बाद भी तो उनको शादी ब्याह में भी दिक्कत होगी ना, नहीं, कुछ नहीं होगा। शादी ब्याह चूंकि न उसका बाप का दोष है, न माता का दोष है, न पिता का दोष है, न किसी का दोष है। किसी अपराधियों ने अगर घटना किया, जैसे अहिल्या को किया था, तो अपराधी इंद्र थे। अहिल्या के पति का तो दोष नहीं था, ऋषि का। वैसा ही आज हो रहा है, लाखों अहिल्या का असमत जो है लूट होता है, उसके बाप माई का कोई दोष नहीं। ब्याह तो होगा बहुत। महिला थाना में आप लोग गए? हाँ, महिला थाना में संज्ञान लिए? हाँ, संज्ञान बाद में लिए, 1.5 महीना बाद। और उसी में जब हम सजा करवा दिए तो हम पर जानलेवा हमला हुआ। तो आप मतलब कि चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि गरीबों को इंसाफ मिले, और हम अधिवक्ताओं को जो गरीब गुरबा की लड़ाई माने मुफ्त में मतलब जो है लड़ते हैं, उसकी शीघ्र जो है सुरक्षा मिले। नाबालिग लोग का कोई एक्ट है ना, जो मतलब कि उसको पॉक्सो एक्ट में मतलब उसको जेल भी जाया जाता है और उसको फांसी की सजा भी होती है गैंगरेप में, जिस तरह से निर्भया कांड में। हाँ, निर्भया कांड में हुआ था, तो उसमें पॉक्सो एक्ट के ही तहत उसको सजा हुआ है, गौरव सिंह को, और उसी का भाई हम पर हमला किया है। क्या कहता है कि आप मतलब केस वापस लेने के लिए? हाँ, कहता है केस उठा लो। हमको कहता है कि तू गरीब गुरबा का केस नहीं देखेगा, नहीं तो तुमको दुनिया से उठा देंगे। यानी कि वहाँ पर वो दबंगई का काम करते हैं, जा करके पूरा वहाँ पर पूरा भूमिहारी का अड्डा है क्या? हाँ, सामंतवादी परिवार है, और वो लोग सामंतवादी है गरीब गुरबों को जीना माने जो देना नहीं चाहता है। अगर गरीब की बेटी सुंदरी है तो उसको रहने देना नहीं चाहता है, यही स्थिति है। गरीब की बेटी सुंदर हो गई तो और मतलब कि मनचला आशिक आएगा आकर के कुछ भी कर सकता है। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जाइए इस तरीके से दुर्व्यवहार कीजिए? उसकी भी माँ बेटी बहन तो होगी ना, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होगा तो क्या बीतेगा? विद्यापति की धरती पर ऐसा ही होता है। सिमरी गांव में 81 घटना हुआ, मात्र प्रकाश में 3 आया। 81 बार घटना हुआ गरीब के बहू बेटियों के साथ, और थाना प्रभारी जो है वैसे लोगों से मिल जाते हैं और केस मतलब जो है नहीं करते हैं। अगर मैं उसमें मदद करता हूं तो हम सबके टारगेट में है, हमको तो मार देगा। और जिसका उदाहरण है कि हमको माथा फाड़ दिया, 1.5 इंच है फटा हुआ। अभी तक माननीय मैंने थाना प्रभारी महोदय अथवा पुलिस अधीक्षक महोदय या अनुमंडल भी वो तंग करता है अभी भी, मतलब कि उनकी मतलब हाँ, की बेटी को, और भाई भी है उनका, कोई लड़की का भाई भी है, और भी कोई बेटी है उनकी? हाँ, और भी बेटी है, उसको तंग करता है, उसको भी तंग करता है। उस लड़की को 4-4 बार उठा लिया है, जो कहार समाज के अपराधी माने गठबंधन है। और वह जो है गठबंधन के चलते माननीय नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है वहां, जबकि अच्छे सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इनके सरकार को मतलब जो है बदनाम करने की साजिश ये अपराधी पुलिस गठबंधन द्वारा हो रहा है। गठबंधन द्वारा नहीं, अपराधी पुलिस गठबंधन द्वारा। जी जी। चलिए देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके की बिहार में स्थिति हो गई है, किसी को मतलब कि सत्ता में आकर के उसको बदनाम करना दोस्तों, इस तरीके से मनचला आशिक को क्या क्या किया जाए? उसको तो दोस्तों फांसी की सजा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मतलब कि अभी खुलेआम कुछ लोग 2 गो जेल में है और बाकी खुलेआम तो चल ही रहा है ना? तो बाकी जो केस लड़ता है दोस्तों, उस पर भी देख रहे हैं दोस्तों जान हमला मारा पीटा गया है। तो अभी क्या ऐसी मतलब कि कुरीतियाँ ऐसी कब तक इस तरह से फैलती रहेगी? तो 2 ही को तो होंगे ना, पहला जो है रक्षक ही बन जाएँगे भक्षक, तो कैसे चलेगी कैसे? तो वही तो सरकार से मैं यही नम्र निवेदन, जैसे शिक्षा में दोस्तों सुधार ला रहे हैं के पाठक को ला करके, अपर शिक्षित ला कर को, ये क्राइम को लेकर के जो इस तरीके से हो रही है दोस्तों, तो हमने मानना ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय का जो अपर सचिव जो उस ईमानदार को देखा जाए, किया जाए कि खास करके जो इसमें मामले में जो होती है ना दोस्तों, गरीब फँस जाता है। गरीब के का मतलब कि अमीर का जो बाल बच्चा होता है, गरीब को कुछ नहीं होता है क्या? उसकी माँ, बहन, बेटियाँ नहीं होती है क्या? यानी कि वो जब जन्म लेता था क्या पता होता है कि हम गरीब घर के वो घर में ले रहे हैं या अंबानी के घर में ले रहे हैं, थोड़ी पता चलता है दोस्तों, हैं? लेकिन इस तरीके से बर्ताव करना, दुर्व्यवहार करना, अब खुद उसके अपने घर में दोस्तों अगर बीतेगा ना, तब समझ में आएगा। ये जो प्रकृति का जो चक्र है ना दोस्तों, कहीं न कहीं घूम फिर करके ना, वो जो वातावरण घूम फिर के ना, कहीं न कहीं आएगी ही आएगी। जय हिंद। देखिए दोस्तों, लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को देखिए, देख करके और समझिए खुद को और अपने आप को दोस्तों, सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। जय हिंद।